हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ जम्मू के जाने माने मैथमेटिक्स टीचर कमल किशोर जी हैं। आज हम इनसे कुछ मैथ्स के रिलेटेड सवाल पूछेंगे। तो सर, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू इंदर जी। सर, मुझे बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर मैथ्स का पेपर कैसा होगा, टफ रहेगा या नॉर्मल रहेगा, और भी बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप तो जानते हैं कि 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम जो है वो 11 मार्च से शुरू हैं। तो सर, कोई ख़ास टिप जो कैसे बच्चा जो है वो मैथ्स के पेपर में हाई स्कोर कर सके? देखिए इंदर जी, मैथ्स को या किसी भी चैप्टर को जब अटेम्प्ट करना हो तो उसका एक तरीका होता है कि हम इजी से इजी जो है वो चैप्टर जो है वो सिलेक्ट कर लें। हाँ। और पहले हम 33 मार्क्स लेने की कोशिश करें जी। फॉर एग्जांपल हम 10th की बात करें की है आपने, तो हम पहले चैप्टर को ले लें। फर्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल जी, दूसरा एक रियल नंबर है, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी है। इन चैप्टर्स को वो अच्छी तरह से कर ले तो इतना करने से भी बच्चा जो है वो 40% तक मार्क्स जो है वो ले लेगा। तो सर, क्वेश्चंस जो हैं बच्चों के ये रहते हैं कि मतलब कि टेक्सचुअल क्वेश्चन आएंगे या ऐसे मतलब कि कुछ भी वो बनाकर पूछ सकते हैं क्वेश्चन? देखिए, जेके बोर्ड में तो सारे के सारे टेक्सचुअल क्वेश्चन ही आते हैं जी। बट कुछ बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन तो एक्सरसाइज के कर लेते हैं लेकिन उसकी एग्जांपल्स को अच्छी तरह से नहीं देखते, और एग्जाम्पल अगर आ जाए तो उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो हमने तो किया ही नहीं, क्वेश्चन कहाँ से आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चों को जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है उनके साथ साथ एग्जाम्पल्स को भी करना चाहिए। सर, ये जो एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे मैथ्स में भी शायद, तो ये बहुत ही बढ़िया, मतलब बच्चे को अगर पास होना हो एक बड़ा अच्छा मतलब इजीएस्ट वे जो है वो बच्चे के लिए बना हुआ है। लेकिन मैथ्स में ये उतना ही मुश्किल है जितना दूसरे सब्जेक्ट में आसान है, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि वो हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ता है। आफ्टर दैट उसे हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो लगाना पड़ता है। तो सर, उसके लिए मतलब कि बच्चे क्या करेंगे वो उनको? उसके लिए बच्चे को क्या है कि सबसे पहले बच्चे को पूरा मेथड जो भी जिस भी चैप्टर को वो अटेम्प्ट कर रहा है उसका पूरा मेथड आना चाहिए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे एलिमिनेशन मेथड है या सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, कोई भी मतलब जो फार्मूले मतलब मेंसुरेशन को अटेम्प्ट करना है तो आपको सभी के सभी फार्मूले जो है वो आने चाहिए, अदरवाइज मेंसुरेशन को जरूरत ही नहीं है लाने की। क्या बात। अच्छा, एक और है कि सर, ये अगर कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन है तो उसमें बच्चा मतलब कि डायग्राम अगर नहीं बनाए तो क्या बच्चे को मार्क्स मिलेंगे? देखिए इंद्र जी, डायग्राम वहाँ पे जरूरी होती है जहाँ पे उन्होंने पूछा होता है, वो लिखा भी होता है ड्रा द डायग्राम इफ नेसेसरी। इट मीन्स डायग्राम वहाँ पे आपको बनानी है जहाँ जरूरत होगी। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चा मेरे पास पढ़ता था और बहुत ही अच्छा था, मैथ्स में बहुत अच्छा था, सभी सब्जेक्ट में अच्छा था। तो जब रिजल्ट उसका आया तो वो बच्चा मैथ्स में फेल हो गया। तो बच्चे ने इवैल्यूएशन करवाई तो वो बच्चा मेरे पास वो पेपर लेकर उसकी कॉपी जो है उसकी कॉपी देते हैं वो बोर्ड वाले कि जाओ चेक करवाओ और साइन करवा के लाओ कि जहाँ से आपको लगता है कि क्वेश्चन सही है तो अपने प्रिंसिपल से या अपने वहाँ के टीचर से साइन करवा के लाओ। तो वो बच्चा सीधा मेरे पास आया और जब मैंने उसका पेपर देखा तो उसका पेपर जो भी क्वेश्चन था, थ्योरम थी या कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, उसमें गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, उस बच्चे ने प्रूव तक पूरा का पूरा बिल्कुल हर एक 3-4 क्वेश्चन थे वो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे लंबा होता है, ज्योमेट्री क्वेश्चन ज़्यादा होता है। तो उसमें उसने सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल थ्योरी के हिसाब से सही लिखे थे। लेकिन उसमें जब वो बच्चा लिखता है इन फिगर AB इज इक्वल टू CD और AB इज पैरेलल टू CD, तो वो उसका एग्जामिनर जब चेकर जो होता है वो देखेगा AB और CD है नहीं, वो डायग्राम AB और CD उसको डायग्राम उसने ड्रा नहीं की है, AB और CD कहाँ से लिख रहा है वो। तो आफ्टर दैट उसके 4-5 क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे गलत कर दिए और उसकी वजह से वो फेल हो गया। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है
कि जहाँ पे डायग्राम बनानी है, जहाँ पे आप डायग्राम के बारे में लिख रहे हो, वहाँ पे डायग्राम की जरूरत है और डायग्राम बनानी है, अदरवाइज आपको वहाँ पे नंबर जो है वो 0 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल सर कि क्या बच्चे मैथ्स के पेपर में कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ बोर्ड का जो ऑर्डर है कोई ऐसा निकला तो नहीं है कि बच्चे जो है वो 10th में कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर लास्ट क्वेश्चन आपसे कि सर किस तरह का पेपर रहने वाला है, टफ रहेगा, मॉडरेट रहेगा या फिर बिल्कुल एवरेज लेवल का? देखो, हर एक स्कूल के बच्चे को, हर एक स्कूल के बच्चे के लेवल को देखना पड़ता है और उसी हिसाब से पेपर जो है वो सेट किया जाता है। बच्चे देखो, हर क्लास में अगर 100 बच्चा है तो उसमें 10 बच्चे कुछ इंटेलिजेंट होते हैं और ज़्यादा बच्चे जो है वो एवरेज होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेचारे थोड़े पढ़ने में कमज़ोर होते हैं। तो हमारा मोटो जो होता है, पूरा साल बच्चे ने लगाया होता है, हमारा होता है कि सभी के सभी बच्चे जो है पास हो जाएं, उसके मुताबिक जो है वो बिल्कुल गवर्नमेंट जो है वो जी पेपर जो सेट किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई डरने वाली कोई बात नहीं है, पेपर जो है वो बिल्कुल बहुत ही इजी होगा। सिर्फ उसमें क्या है कि ट्रिक्स वगैरह जो आपको मेथड्स वगैरह याद रखने हैं, आपको फॉर्मूलाज वगैरह जो है वो याद रखने हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। ओके सर, ओके।